हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर पोलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि ये है, और हमें ये बताया हुआ है कि अगर हम जीरोस के स्क्वायर का सम करें तो वो 40 के इक्वल आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जीरो अल्फ़ा मान लेते हैं तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस दूसरा जीरो बीटा मान लेते हैं तो बीटा का स्क्वायर, ये 40 के इक्वल है। साथ ही हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब देखिए, अगर हम इसमें यहाँ लिखना चाहें कि हमारा a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 माना जाएगा। b जो है वो हमारा x का कोफिशिएंट जो कि -8 है वो माना जाएगा, और c हमारा यहाँ पर k माना जाएगा। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। तो मैं यहाँ सम ऑफ ज़ीरो निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के, तो इसलिए माइनस का साइन पहले, और b देखें तो कैसा है हमारा -8, और a हमारा यहाँ 1 है, तो इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +8। यानी कि सम ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरा यहाँ +8 आ जाता है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालूंगा, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है c/a के बराबर। तो c अगर हम यहाँ देखें, अभी हमारा यहाँ k है ये, और a जो है 1 है। अब देखिए, सम में हमें ये गिवन था कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 40 के बराबर है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 के। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्म में इसको लिख लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये 40 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 8 है, तो हम यहाँ इसको 8 रख सकते हैं, 8 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास यहाँ k है, तो यहाँ पर k लिखेंगे इक्वल टू 40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, हम यहाँ कर लेते हैं 8 8 64 -2k इक्वल टू 40। तो -2k इज इक्वल टू 40, ये दोनों अपनी जगह पर है। तो 64 राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको लेस करेंगे आपस में। देखिए, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 64 में से 40 लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 24, और यहाँ पर है माइनस का 2k। अब यहाँ माइनस से माइनस जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो अब हम k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो k हो जाएगा 24/2, इसको हम कट करेंगे तो आ जाता है 12। तो इस तरह से k की वैल्यू 12 आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।